नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एलके स्टडी में। आज हम लोग देखने वाले हैं विलोपन विधि से समीकरण को कैसे हल करते हैं। तो बहुत ही आसान होता है लेकिन समझने वाला क्वेश्चन है। अच्छी तरह से समझिए, आपको समझ आ ही जाएगा और एग्जाम में नंबर एक भी नहीं छूटेगा। तो आइए जानते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो आइए देखते हैं साथियों। देखिए, दिया हुआ है प्रश्न, दिए गए समीकरण को विलोपन विधि से हल करे। क्या दिया है? दिए गए समीकरण को विलोपन विधि से हल करे। दो समीकरण हमको दे रखा है, 4x माइनस में 5y बराबर में 20 और दूसरा समीकरण दिया है दोस्तों 3x प्लस में 5y बराबर में 15 दिया है। तो हम सबसे पहले इसमें लिखेंगे हल। क्या लिखिएगा? मैथ में हल लिखना ना भूलिएगा साथियों। क्या लिखना है? हल। और इसको समीकरण एक मान लीजिए, 4x माइनस में 5y बराबर में 20। आप इसको समीकरण एक भी मान सकते हैं और दो भी मान सकते हैं। दूसरा है 3x प्लस में 5y बराबर में 15। इसको हम समीकरण दो मान लेते हैं। अब क्या कर सकते हैं साथियों? अब देखिए, समीकरण एक और दो में देखिए क्या चीज डिफरेंस है। इसमें विलोपन का मतलब क्या होता है आप समझिए। आप विलोपन का मतलब होता है विलुप्त कर देना, यानी गायब करवा देना। या तो आप x का गुणांक को बराबर करवा दीजिए या तो y के गुणांक को बराबर करवा दीजिए। मतलब नहीं समझे? देखिए, x का गुणांक कितना है? 4 है। x का फिर इसमें गुणांक क्या चाहिए समीकरण दो में? तो 3 है। या तो आप इसका जैसे इसका 3 तो इसका 3 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 4 है। तो क्या करवाइए? गुना करवाकर, या तो देखिए यहाँ पर साथियों, और दो तो इसमें है ही साथियों। देख लीजिए यहाँ पर 5y माइनस में 5y और प्लस में 5y मिल रहा है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं साथियों? जब चिन्ह असमान होता है तो लिखते हैं हम उसको क्या चीज करने पर? जोड़ने पर कि घटाने पर? जोड़ने पर साथियों। क्या चीज? जोड़ने पर। क्या करेंगे? जोड़ने पर। जब चिन्ह असमान हो तो लिखते हैं जोड़ने पर, और समान चिन्ह हो तो उसको लिखते हैं घटाने पर। ठीक। तो देखिए समीकरण ये दोनों नजर आ ही रहा है, सिर्फ माइनस प्लस का अंतर है। तो हम लिखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे, समीकरण शॉर्ट में लिखते हैं समीकरण एक प्लस में समीकरण दो को क्या करने पर? जोड़ने पर। जोड़ दिए समीकरण एक और दो को जोड़िए, देखिए तो क्या आता है। 4x माइनस में 5y बराबर में 20। दूसरा समीकरण 3x प्लस में 5y बराबर में 15। अब दोनों को जोड़ दीजिए साथियों। जब आप इसको जोड़िएगा तो क्या चीज हो जाएगा? देख लीजिए साथियों, जोड़ने पर तो जोड़ का चिन्ह लगा दीजिए और क्या चीज होगा, है ना? तो देखिए, यह जो प्लस माइनस का 5y और प्लस का 5y है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक। और यह दोनों जुटेगा तो कितना आ जाएगा? 4 गो x और 3 गो x, यानी 7x। अब देखिए ये दोनों जुटेगा तो 20 और 15 जुटेगा तो कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा साथियों। कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। अब देखिए, x के साथ साथ x के साथ 7 गुना में तो भाग में चला जाएगा, तो x बराबर में 35 बट्टे में कितना आ जाएगा? 7। और अगर 7 से आप भाग दीजिएगा 35 में तो कितना आ जाएगा x का मान? x बराबर में कितना हो जाएगा? 5 आ जाएगा साथियों। तो x का मान कितना आया? 5 आ गया। अब यह जो x का मान 5 आया है, या तो आप समीकरण एक में डाल दीजिए या दो में डाल दीजिएगा तो y का मान निकल आएगा। तो देखिए हम इसको डालते हैं समीकरण किस में? किसी में डाल सकते हैं। तो हम लिखते हैं समीकरण एक में, समीकरण एक में x बराबर 5 रखने पर, समीकरण एक लिख लीजिए, तो 4x माइनस में 5y बराबर में 20। जहां x होगा क्या डालेंगे? 5। तो 5 माइनस में 5y बराबर में 20। अब देखिए 4 पंचे होता है 20, और ये माइनस 5y बराबर में कितना? 20। ठीक। अब देखिए ये प्लस का है, उधर जाएगा तो क्या चीज का हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा साथियों। ये प्लस का 20 है, दूसरे तरफ जाएगा पक्षांतर करेगा तो माइनस का हो जाएगा। तो माइनस 5y बराबर में 20 माइनस में 20। y के साथ अब पहले इसको देख लीजिए,
20 में से 20 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप साथियों देखिए y के साथ -5 गुना में है तो भाग में जाएगा, तो 0 बट्टे में क्या हो जाएगा, -5। अब -0 में किसी भी संख्या से आप भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 0। देखिए x का मान 5 आ गया और y का मान 0 आ गया, यही इसका हल है, यही है विलोपन विधि। अगर साथियों इसमें प्लस दोनों एक जैसा नहीं मिलता ना तो क्या करते, इसमें हम गुना कर देते और एक का मान या तो x का मान बराबर कर देते हम, y का मान बराबर कर देते, कटकुट हो जाता है, एक या तो x का मान कटता है या तो y का मान कटता है, एक कट जाता तो दूसरे का मान दूसरे समीकरण में डाल देते, अगर x का निकलता तो वही मान किसी में डाल देते, समीकरण 1 में डालिए 2 में डालिए तो y का मान आ जाता, अगर y का मान निकला रहता तो x उस दूसरे में डाल देते हैं तो दूसरा का मान आ जाएगा। उम्मीद है साथियों यह विलोपन विधि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। मिलेंगे हम आपसे अगले क्लास में, जब तक के लिए दीजिए मुझको इजाजत। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।